मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में घटित इस मर्डर केस ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि प्यार, धोखा और क्रूरता की ऐसी कहानी है जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती है। इस पूरी घटना को शुरू से अंत तक विस्तार से समझते हैं। मुस्कान एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जो मेरठ के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वहीं साहिल नाम के युवक से उसकी मुलाकात हुई। साहिल एक स्मार्ट और आकर्षक युवक था जो बिजनेस करने का सपना देखता था। दोनों की मुलाकातें बढ़ीं और जल्द ही दोस्ती प्यार में बदल गई। मुस्कान और साहिल ने कई खूबसूरत पल एक साथ बिताए। वे अक्सर साथ घूमने जाते, फोन पर घंटों बातें करते और शादी के सपने देखते। लेकिन मुस्कान के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उनके घर वालों को लगता था कि साहिल उनके स्टेटस और प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। घर वालों के दबाव में आकर मुस्कान ने साहिल से दूरी बना ली और उनकी मर्जी से सौरभ से शादी कर ली। सौरभ मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे। शादी धूमधाम से हुई और मुस्कान को उम्मीद थी कि वह सौरभ के साथ एक खुशहाल जीवन बिता सकेगी। लेकिन दिल में अब भी साहिल की यादें थीं। शादी के कुछ समय बाद ही सौरभ काम के सिलसिले में विदेश चले गए, जिससे मुस्कान को अकेलापन महसूस होने लगा। इसी दौरान उसने साहिल से फिर संपर्क किया और दोनों के बीच पुरानी मोहब्बत फिर से परवान चढ़ने लगी। सौरभ जब भी विदेश जाते, मुस्कान और साहिल चोरी छुपे मिलने लगते। साहिल ने मुस्कान को यह विश्वास दिलाया कि सौरभ को छोड़कर वह उसके साथ एक नया जीवन शुरू कर सकती है। धीरे धीरे दोनों के बीच सौरभ को रास्ते से हटाने की बातें होने लगीं। मुस्कान अब अपने पति से तंग आ चुकी थी और किसी भी तरह उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहती थी। सौरभ 4 मार्च 2025 को लंदन से वापस आया। वह अपने घर लौटा तो उसे इस बात की भनक नहीं थी कि उसकी ही पत्नी और उसके प्रेमी ने उसकी हत्या की साजिश रच ली थी। 12 मार्च को मुस्कान और साहिल ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। रात को खाने में मुस्कान ने सौरभ को नींद की गोलियां दे दीं, जिससे वह गहरी नींद में चला गया। जैसे ही वह बेहोश हुआ, साहिल ने एक रस्सी से उसका गला घोंट दिया। हत्या के बाद दोनों इस बात को लेकर चिंतित थे कि शव को कहां छिपाया जाए। पहले उन्होंने उसे कहीं दूर फेंकने का विचार किया, लेकिन इससे पकड़े जाने का खतरा था। फिर उन्होंने एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम खरीदा और उसमें सौरभ का शव डालकर ऊपर से सीमेंट भर दिया ताकि बदबू न फैले और किसी को शक न हो। मुस्कान ने बाहर के लोगों को यह बताने के लिए कि सब कुछ सामान्य है, कहा कि वह अपने पति के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। उसने घर को बाहर से ताला लगाकर यह दिखाने की कोशिश की कि दोनों सफर पर निकल गए हैं। सौरभ के दोस्त और परिवार वालों को जब उससे कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं हुआ तो उन्हें शक हुआ। वे बार बार मुस्कान से पूछते, लेकिन वह बहाने बनाकर टालती रही। इसी बीच मुस्कान की मां को कुछ अजीब लगा। जब उन्होंने मुस्कान से सख्ती से पूछा तो वह टूट गई और पूरी सच्चाई बता दी। मां ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया। जब उन्होंने घर की तलाशी ली तो सीमेंट से भरा ड्रम मिला। जब पुलिस ने उसे तोड़ा तो अंदर से सौरभ का शव मिला। पूछताछ में मुस्कान और साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया। इस घटना से मिली सीख, यह घटना रिश्तों में विश्वासघात और लालच की एक भयावह तस्वीर पेश करती है। ये दिखाती है कि कैसे एक अनैतिक संबंध और स्वार्थ किसी को भी अपराध की हद तक ले जा सकता है। यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज के लिए एक सीख है कि रिश्तों में ईमानदारी और संवाद की कितनी आवश्यकता होती है। ये घटना आज भी मेरठ में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस इस केस को जल्द से जल्द निपटाने और अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए काम कर रही है।